पेंशन भी ना बढ़ाएं तो हमें ऐसा रोजगार दे दें कि हम अपना जीवन यापन कर लें, तो हम बिल्कुल स्टाम्प पे लिख देंगे कि हमें पेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि रोजगार हमारे सबसे बड़ी मजबूती है। बिल्कुल, हम पढ़े लिखे हैं तो हमें रोजगार दो, और हम अगर कोई धंधा करने लायक हैं तो हमें लोन दीजिए। 2014 से लेके 2021 तक का आप एक भी बजट उठा लो, मोदी सरकार ने एक भी बार विकलांगों को बजट में कुछ नहीं दिया है। बैंकों को भी प्राइवेट कर दिया गया है, ट्रेनों को भी प्राइवेट कर दिया। हम लोग यानी कैसे गुजारा करेंगे? आने वाले समय में हमें इतनी दिक्कत उठानी पड़ेगी, हम कहाँ से करेंगे? वो भी धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हम हफ्ता भर चलाएं, चाहे आज चलाएं या कल चलाएं, जो भी चलाएं, जैसा आदेश निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। और अगर सरकार हमारी नहीं मानती है तो सारे देश के विकलांगों को हम जागरूक करेंगे, सारे देश के विकलांग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सारे देश के विकलांग एक उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे हमारी जाने क्यों नहीं चली जाए। भाई हम मरे हुए तो वैसे भी हैं, हम मरे हुए तो वैसे भी हैं, और हम बिल्कुल इन्हें जब मरेंगे तो पूरे मरने का ठीकरा माननीय मोदी जी जो अभी सरकार है उस पर ठीकरा तोड़ के जाएंगे हम। अगर घर में एक विकलांग है तो उसका पूरा परिवार उसके साथ में है, अगर चुनाव भी है तो पूरा परिवार उसका सपोर्ट करेगा। बेसिकली हमारी सबसे बड़ी बात जो है, दिव्यांग एक्ट 2016 पूर्ण तरीके से लागू होना चाहिए। इन्होंने पास तो कर दिया है, वो लागू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लागू करने से ये खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि दिव्यांगों की ये इज्जत नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, दिव्यांग की इज्जत नहीं करते हैं। जब दिव्यांग एक्ट 2016 जो कि लागू हो जाएगा, उससे सारी ताकत का एहसास उन्हें खुद हो जाएगा। पेंशन की भी एक हाँ, पेंशन हमारी ये है कि मैं जो है यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में सबसे ज्यादा अगर हालात खराब है वो यूपी से हैं हमारे, क्योंकि वहाँ 500 रुपये महीना पेंशन मिलती है जी। और हम ये चाहते हैं कम से कम 5000 रुपये पेंशन होनी चाहिए, और पूरे मतलब जैसे देश में होना चाहिए, कम से कम 5000। एक समान, कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। भाई यहाँ पर भी तो दिल्ली में भी तो 2500 रुपए है, यहाँ पर भी तो सरकार है, ये कोई कहीं अंतरिक्ष में से तो नहीं आए निकल के, ठीक है? तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, कम से कम सरकार मतलब जो केंद्र में सरकार है वो तो ये सोचना चाहिए कि दिव्यांगों का कोई रोजगार नहीं है तो कम से कम 5000 पेंशन होना चाहिए, वो भी एक निश्चित समय पे देना चाहिए। और एक चीज और आपको मैं नोट करा दूं आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर वो पेंशन भी ना बढ़ाएं तो हमें ऐसा रोजगार दे दें कि हम अपना जीवन यापन कर लें, तो हम बिल्कुल स्टाम्प पे लिख देंगे कि हमें पेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि रोजगार हमारे सबसे बड़ी मजबूती है। ये एक हमारा राशि अगर सरकार हमें दे दी जाती है तो हम उस हमारे दिव्यांग लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। सरकार लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है, लेकिन सरकार क्या करती है, शासकीय कर्मचारी की सैलरी समय पे डाल देती है, दिव्यांगों की जो पेंशन है वो समय पे नहीं दी जाती है, क्योंकि दिव्यांग बहुत परेशान है। सभी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। शासन की जो योजना है, सरकारी मुख्यमंत्री युवा रोजगार है, स्वरोजगार योजना है, पीएम योजना है, इसमें गारंटी मांगी जाती है विकलांगों से, दिव्यांगों से लोन के लिए बैंक में गारंटी मांगी जाती है। दिव्यांग कहां से गारंटी लाएगा? पहले ही तो वो परेशान है, जैसे तैसे प्रकरण बैंक तक आता है तो वो अपने प्रकरण के चक्कर लगा के चप्पल जूते घिसा जाते हैं, 50 चक्कर लगवाते हैं। उन्हें लोन भी देने में आसानी सरकार को करना चाहिए और एक निर्धारित उनको राशि दे दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। उनके लिए एक बीपीएल की श्रेणी में उनको लेना चाहिए और एक समान सबको रखना चाहिए। सरकार तो ठीक है, लेकिन दिव्यांगों के लिए काम सही रूप से नहीं कर रही है। किस तरीके का रोजगार की मांग करेंगे आप? अपने आप ही बोला। देखिए, ये तो योग्यता पे डिपेंड करता है कि कोई कितना पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, उस हिसाब से काम दो। हम कब कह रहे हैं कि आप हमने ताजमहल मांग लिया, ताजमहल दे दोगे क्या आप हमें? हमें तो हमारी योग्यता के हिसाब से थोड़ा कम दे दो।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी थाली हमें दो, अरे थोड़ा तो दो। रोजगार नहीं है, रोजगार ना है। यहाँ पर मंत्रियों को 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं तनख्वाह के रूप में, एक महीने सांसदों का वेतन बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर 1 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, उनकी अभी तक उनके हाँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। सांसद जी का वेतन बढ़ाया जा रहा है, लोकसभा स्पीकर का वेतन बढ़ाया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद अपना वेतन बढ़ा रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ नहीं है और विकलांगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। 2014 से लेके 2021 तक का आप एक भी बजट उठा लो, मोदी सरकार ने एक भी बार विकलांगों को बजट में कुछ नहीं दिया है। और इस बार भी नहीं मिला, इस बार भी बजट में कुछ नहीं मिला। बड़ी उम्मीद थी विकलांगों को कि इस बार हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, मगर हमें निराशा हाथ छाई हुई है हमारे, इसलिए कि हमें कुछ मिलता, मगर कुछ नहीं दिया मोदी सरकार ने। आपको लगता है मिलेगा सरकार से? जब अभी इस बार नहीं दिया तो आगे भी नहीं दिखाई देगा, मगर हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और हम जो है अगर शांतिपूर्वक तरीके से नहीं मिलेगा तो हम ये आंदोलन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो विकलांग है वो सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर के सामने। सभी जो विकलांग है वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि उनके जो हक हैं वो हक उन सभी को मिलना चाहिए। और यहाँ पर और भी विकलांग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की इस तरीके से लागू किया जाता है। महिला भी मौजूद है, क्या कहेंगी, क्यों बैठी हैं यहाँ पर? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो 21 मांगे हैं उसे पूरा नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी, किस तरीके की मांग? यही जैसे कि पेंसिल बढ़ाना, विकलांग के 2 डिब्बे होने चाहिए ट्रेन में, एक आगे और एक पीछे। और हमारे जो बच्चे हैं इनकी पढ़ाइयाँ बंद हैं। हम इतने पैसे वाले होते तो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करा सकते, उसके लिए भी एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, अलग से ट्यूशन फीस चाहिए, वो हम नहीं करा पा रहे हैं। बस हमें यही है कि स्कूलें खोलें। कहाँ से आए आप? यूपी में हाथरस सिटी जलेसर रोड से। वहाँ तो लगातार घटनाएं होती रहती हैं, क्या कहेंगे? वही तो, ये घटनाएं बंद कराई जाएं। वहाँ ना तो बेटी सुरक्षित है ना औरतें सुरक्षित हैं। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से भाई यही हमारी वो है गुजारिश कि हम लोगों की सेफ्टी और हमारी जो मांगे हैं उन पर गौर किया जाए। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ भी अत्याचार लगातार हाँ, में घटनाएं ये अत्याचार होते यानी पुलिस के होते हुए भी अत्याचार हो रहे हैं और अत्याचार के बाद भी यानी सही से केस नहीं देखा जा रहा है, उस पर भी झूठी यानी कार्रवाई करके बंद कर दिया जा रहा है घूस ले लेके। सड़कों पे रोजगार को लेकर भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अभी विकलांग भी बोल रहे हैं कि हमें भी रोजगार दीजिए, अगर आप पेंशन नहीं। बिल्कुल, हम पढ़े लिखे हैं तो हमें रोजगार दो, और हम अगर कोई धंधा करने लायक हैं तो हमें लोन दीजिए जिससे हम कोई अपना यानी कि धंधा कर सकें, एक काम कर सकें जिससे अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें। और दूसरी बात ये कि उस लोन को हम ऐसे यानी कि लोन दी जाए जिससे हम आराम से लोन भर सकें। बिल्कुल, अभी हाल ही में बैंकों का भी प्रदर्शन चल रहा है कि बैंकों को भी प्राइवेट कर दिया गया है, ट्रेनों को भी प्राइवेट कर दिया। हम लोग यानी कैसे गुजारा करेंगे? आने वाले समय में हमें इतनी दिक्कत उठानी पड़ेगी, हम कहाँ से करेंगे? वो भी यही बात बोल रहे थे कि इससे तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। नहीं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आपको अपने हक की लड़ाई के लिए लड़िए, वो आपका अधिकार है, लेकिन मरने से कुछ किसी चीज़ का उससे कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन फिर है ना, आखिरी में क्या किया जाएगा? जब अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारी कोई बातों पे गौर नहीं किया जाएगा तो फिर आखिर में क्या करा जाएगा? विकलांगों की तरफ कोई देख रहा है? देखो, मैंने है ना मैंने विकलांग सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए 3 बार चक्कर ऑनलाइन का फॉर्म डाले हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई है। अभी मैं दूसरे के साथ आई हूँ, मैं खुद विकलांग होते हुए भी। किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है विकलांग? अरे, अगर एक ही डिब्बे एक ही बोगी में चढ़ जाएं 4 विकलांग तो सुननी पड़ती है कि अरे बस का यानी ट्रेन का किराया कैसे होगा। और अगर एक ही बस में 4 विकलांग चढ़ गए तो भी यानी कि उसी कंडक्टर की सुनो कि अरे एक ही बस में तुम 4 चढ़ गए हो, है ना, ऐसे कैसे? एक बस में 2 ही चढ़ा करो बस। यानी हर तरह से सुनना मिलता है हम लोगों को, ताने मिलते हैं। हमारी तरफ कोई यानी कि ध्यान दिया जा रहा है? कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। आखिर हम लोग है ना पेट से यानी कि अपने आप तो विकलांग बने नहीं है, अब हमारी जो बिगड़ी बनी है उसे आप ही लोग देख सकते हो। बिल्कुल, यहाँ पर सभी जो विकलांग मौजूद हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार नहीं सुन रही है, विकलांगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ पर जो विकलांग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि हम विकलांग खुद नहीं हुए हैं, ऐसा हमें भगवान ने बनाया है
और जिस तरीके से हम अगर कोई काम कर सकते हैं तो उसके लिए सरकार को हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए फैसिलिटी, हमें लोन देना चाहिए ताकि हम अपना काम करके अपना रोज़गार, अपना घर चला सकें। और यहाँ सभी विकलांगों की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, वो अपनी दर्द को बता नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से विकलांग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके परिवार है, उनका भी परिवार है, और वो अपने परिवार को कैसे चलाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाती है। और यहाँ पर जो विकलांग है वही कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। और यहाँ पर जो विकलांग है वो कह रही है हमें रोज़गार मिलना चाहिए ताकि हम अपना घर खुद चला सकें, ना दूसरे पे निर्भर रह सकें। इस चीज़ की लेकर यहाँ पर सभी जो विकलांग हैं उनकी ये मांगे हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 उसको लागू किया जाना चाहिए। उसी के लिए यहाँ सभी जो विकलांग हैं जंतर मंतर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं।